अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर क्लेविकल के बारे में सारा एक्सप्लेन कर दिया था, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग स्कैपुला के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैपुला के अंदर ना आपने जस्ट बोनी मार्किंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपने बॉनिंग मार्किंग उसकी अच्छे से याद करनी है, ठीक है, जो कि आपके ऑस्पी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे तो वो मार्किंग आपको आती होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसकी फर्दर ये अटैचमेंट्स वगैरह देखेंगे। तो पहले मैं आपको 3D स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, वहाँ से देखिए। जैसे कि हाँ, ये देखें हमारे पास ये सारी अपर लिम का स्ट्रक्चर है, बॉन, ये सारी अपर लिम की बॉन्स हैं, ठीक है। अपर लिम की बॉन्स के अंदर अगर हम इस बॉन को जूम करें, ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास मेन बॉन है, जो हमारे पास हाईलाइटेड है, ये हमारे पास स्कैपुला बॉन होती है, ठीक है। स्कैपुला बॉन को अगर हम यहाँ से सेपरेट करके मैं आपको दिखाऊँ तो ये इस तरह से होती है। इस बॉन को हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला के अंदर क्या होता है कि ये देखिए, ये इसका हमारे पास इस बॉन के अंदर होते हैं 2 एंगल्स होते हैं और 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। ये इसका हमारे पास होता है, ये सुपीरियर एंगल होता है, ठीक है, बॉन का। और ये हमारे पास होता है इन्फीरियर एंगल, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर साइड है, और फिर जो पीछे वाली साइड होगी, बैक साइड, वो इसकी पोस्टीरियर साइड होगी, ठीक है। तो ये सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल बता दिया। 2 एंगल्स होते हैं इसके अंदर और 3 इसके बॉर्डर्स होते हैं। कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं? ये एक हमारे पास होता है ये मीडियल बॉर्डर, ये हमारे पास होता है लैटरल बॉर्डर, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है सुप्रा स्कैपुलर फॉसा, ठीक है, क्योंकि स्कैपुला के ऊपर बिल्कुल होता है, तो इसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर फॉसा, ठीक है। इस तरह ना स्कैपुला के अंदर हमारे पास इस तरह से अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाइट कलर का आप लोगों को स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा, इसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। अब ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इसके साथ ह्यूमरस अटैच होती है। ह्यूमरस जो आपकी आर्म की बोन होती है, वो यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। अब ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर जो मार्किंग होती है, उसको हम कहते हैं सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल। गाइस, सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल का वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सुप्रा का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर है वो प्रेजेंट, ठीक है। और इंफ्रा का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होगा, इसके हम नीचे देखते हैं तो वो इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है। इसको आप अगर इस तरह से याद करेंगे तो याद करने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसके इस वाले पॉइंट को देखें तो ये इसकी ये नेक होती है, नेक ऑफ स्कैपुला होती है, ठीक है। और ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो ये क्या होती है? सुप्रा स्कैपुलर नोच होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नोच, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वाला, अब यहाँ पे हमारे पास स्कैपुला के अंदर अगर हम इस तरह से करके मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, इसकी पोस्टीरियर साइड से, तो ये इस तरह से होती है, इसकी पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर ये जो आपको ये शो हो रही है, ये लाइन सी, इसको हम कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये स्कैपुलर स्पाइन भी कहते हैं या स्पाइनस प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ये हमारे पास ये इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं कि इसका अपर लिप है, ये वाला, ठीक है। और ये इसका होता है लोअर लिप, ठीक है। ये ऊपर जो हमें शो हो रही है, ऊपर वाली साइड इसकी होती है अपर लिप और नीचे वाली होती है लोअर लिप। और इस जगह पे हम इसको कहते हैं ये स्पाइनस प्रोसेस है ना, तो स्पाइनस के ऊपर ये वाली जगह जो होती है, ये होती है सुप्रा स्पाइनस फॉसा, ठीक है। इसी तरह से ये सुपीरियर एंगल और इन्फीरियर एंगल तो आपको पहले बता दिए थे मैंने। ये क्या होती है? ये पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, तो इसको हम पोस्टीरियर सरफेस मार्क करेंगे। और ये इंफ्रा स्पाइनस फॉसा, ऊपर हमने क्या था? सुप्रा स्पाइनस फॉसा पढ़ा था, ये है इंफ्रा स्पाइनस फॉसा, ठीक है। इस तरह से ये हमारी जो है ये स्कैपुला की मार्किंग है। अब ये देखिए, अब ये जो हमारा स्पाइनस प्रोसेस है ना, ये आगे जाके यहाँ से इस जगह पे आके क्लेविकल अटैच होती है, आपकी क्लेविकल बॉन, ठीक है। अगर हम इसको एंटीरियर साइड से देखें तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए, ऐसे, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर सर्फेस फॉर क्लेविकल, ठीक है। मतलब यहाँ पे आके क्लेविकल अटैच होती है, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। और ये जो नीचे वाला प्रोसेस है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये 2 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास स्कैपुला के ऊपर। एक हमारे पास होता है एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, जिसके ऊपर क्लेविकल आके अटैच होती है, और जो उसके नीचे वाला होता है वो होता है ये वाला, ये बिल्कुल ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये हमारी जो स्कैपुला की मार्किंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड से, दोनों साइड से दिखा दिया 3D स्ट्रक्चर के अंदर। अब हम अपनी बुक के ऊपर देख लेते हैं ताकि हमारी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। आप अपनी बुक के ऊपर भी देख सकते हैं। ये आपको ये अगेन वैसे इसके मैंने बताया था आपको कि 2 एंगल्स होते हैं और 3 बॉर्डर्स होते हैं। ये मीडियल बॉर्डर है, लेटरल बॉर्डर है, ये सुपीरियर बॉर्डर है इसका, ठीक है। और ये सुपीरियर एंगल है और ये इन्फीरियर एंगल है इसका। ये 2 एंगल्स और 3 बॉर्डर्स भी हो गए। और ये सुप्रा स्कैपुलर फॉसा है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं राइट साइड ऑफ स्कैपुला, ठीक है। और उसकी भी ये क्या है, हमारे पास एंटीरियर साइड है, ठीक है। और ये नीचे वाली हमारे पास डॉर्सल सरफेस मीन्स पोस्टीरियर साइड है। ये आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड डायग्राम बनी हुई है। अभी हम एंटीरियर साइड को देख रहे हैं, ठीक है।
एंटीरियर साइड के हमने बॉर्डर्स एंगल्स देख लिए। उसके बाद ये ग्लिनॉइड कैविटी है, मैंने आपको बताया ये इसके नीचे है तो ये इंफ्राग्लिनॉइड है, ऊपर है तो ये सुप्राग्लिनॉइड है। ये हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस है, ऊपर वाला एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है, जिसके साथ आके क्लेविकल अटैच होगी, ठीक है। और इसी तरह ये फेसेट का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्लेविकल आके अटैच होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम डोर्सल सरफेस को देखें तो डोर्सल सरफेस के अंदर हमारे पास ये अगेन वही मार्किंग है, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस है, कोराकोइड प्रोसेस है, सुप्रास्कैपुलर नोच, ये यहाँ पे एक डिफरेंट थिंग है। उसके अलावा स्पाइनस प्रोसेस होता है इसकी बैक साइड के ऊपर, ठीक है। और ये सुप्रास्पाइनस फॉसा हो गया, इसी तरह ये इंफ्रास्पाइनस हो गया क्योंकि ये स्पाइनस प्रोसेस के नीचे है, तो ये क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो हमारी इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बाकी इसकी जो मार्किंग आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, इसको ऐसा जो आपको रट्टे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक दफ़ा अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें ताकि आगे आप ये वर्ड्स पढ़ें तो आपको मुश्किल ना हो। वही वर्ड्स हैं अटैचमेंट के अंदर, सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल, सुप्रास्पाइनेटस वही जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर था, इंफ्रास्पाइनेटस, डेल्टॉइड मैंने आपको बताया था कि ह्यूमरस के लैटरल साइड पे हमारे पास मसल होता है, ठीक है। ह्यूमरस नेक्स्ट बोन अभी हम पढ़ेंगे जो हमारी आर्म के अंदर होती है। ट्रेपीजियस मसल हमारी बैक के ऊपर होता है। सेरेटस एंटीरियर ये हमारे पेक्टोरल रीजन के अंदर तो नहीं होता बट लेकिन हम उसको पेक्टोरल रीजन में ही काउंट करते हैं। पेक्टोरल रीजन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। इसी तरह फिर हमारे पास ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ठीक है, जो कि सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। उसका शॉर्ट हेड जो होता है वो लेटरल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद कोराकोब्रेकियालिस मसल। अभी कोराकोब्रेकियालिस ये नेम कैसे निकला है कि कोराकोइड प्रोसेस और ब्रेकियालिस मसल आपके जो आर्म के अंदर होता है उन दोनों को मिला के इन्होंने वर्ड बना दिया कोराकोब्रेकियालिस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये और उन्होंने मार्किंग लिखी हुई है, अपने नॉलेज के लिए आप ये सारी पढ़ सकते हैं, आपने इसको याद नहीं करना। ये पेक्टोरलिस माइनर और ये टीरिस मेजर माइनर, ये सारे मसल्स होते हैं आपके बैक के ऊपर, ठीक है। और लिवेटर स्कैपुलाई, रोहम्बोइड माइनर, रोहम्बोइड मेजर, ग्लिनॉइड लैब्रम, ये सारे आप जब आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन से मसल है। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्लिनिकल आ जाता है स्कैपुला का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर कॉजेज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अगर हमारे पास सेरेटस एंटीरियर की पैरालिसिस हो जाती है, मतलब वो मसल डैमेज हो जाता है, तो हमारा स्कैपुला जो है वो मतलब उसका जो मीडियल बॉर्डर होता है ना वो अनडुली प्रोमिनेंट हो जाता है। कि ये देखें आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा, ये इस साइड से विंगिंग ऑफ स्कैपुला हुआ है, मतलब इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो बाहर को हुआ है, आपको नजर आ रहा है, आप खुद फील कर सकते हैं, ठीक है। आर्म कैन नॉट बी अबडक्टेड बियॉन्ड द 90 डिग्री, ठीक है। आर्म जो है 90 डिग्री बियॉन्ड अबडक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। और स्केफॉइड स्कैपुला इसे कहते हैं, जो कि डेवलपमेंटल अनोमली है। इसके अंदर जो मीडियल बॉर्डर होता है वो कनकेव होता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। यहाँ तक हमारी स्कैपुला की बॉन कंप्लीट होगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी मेरी वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं अपने ह्यूमरस बॉन को एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।